एक्सक्लूसिव तस्वीरें जहां पर ये धमाका हुआ है, इसी गाड़ी के अंदर ये ब्लास्ट हुआ था और आसपास की तमाम जो गाड़ियां थी वो उसके बाद एक के बाद चपेट में आनी शुरू हो गई। ये तस्वीरें आप देखिए कि आज तक पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें और आसपास की कई गाड़ियां इस वक्त अगर आप देखेंगे श्वेता जी, कई गाड़ियां इस वक्त पूरी तरह से डैमेज हुई हैं जो सड़कों के किनारे यहाँ पर पार्क थी। आपको तस्वीरें आप दिखा दें कि ये तस्वीरें देखिए, एक मिनट तस्वीरें हमें दिखाने दीजिए। ये देखिए अभी फिलहाल फॉरेंसिक टीम जो है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है जो कि गाड़ी की जांच कर रही है। श्वेता जी आप तस्वीरें देखिए कि ये ही वो गाड़ी थी जिसमें ब्लास्ट जो है वो सबसे पहले हुआ है और उसके बाद पीछे कई गाड़ियां, एक से एक गाड़ी जो है वो लाइन पर खड़ी थी और उसमें धमाके हुए। कई सारी गाड़ियों में सीएनजी भी थी जिसके बाद धमाके जो है वो हुए हैं। फिलहाल अब आगे जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन आज तक पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इस गाड़ी में जो है वो धमाका हुआ और आसपास की कई सारी गाड़ियां, अगर आप देखिए कि एक गाड़ी, दो गाड़ी, तीन गाड़ी, सड़कों पर जितनी गाड़ियां पार्क थी उन सब में डैमेज जो है वो हुआ है। डॉग स्क्वाड्स की तस्वीरें अभी देखिए कि डॉग स्क्वाड्स इस वक्त यहाँ पर मौके पर पहुंच चुका है और यही वो गाड़ी है जिसमें ये धमाका हुआ था। फिलहाल एक मिनट, अब ये देखिए कि फिलहाल आगे जाने की इजाजत नहीं है, पुलिस फिलहाल लगातार हमें रोक रही है, लेकिन आप तस्वीरें देखिए कि यही वो गाड़ी है, सफेद कलर की कार जिसमें ये पूरा धमाका हुआ और उसके बाद एक गाड़ी जो है वो यहाँ पर जो है खड़ी थी उसमें पूरा डैमेज हुआ है। ये तस्वीरें आप देखिए, सड़कों पर पूरे गाड़ियों के आपको हिस्से जो है वो इस वक्त नजर आएंगे और समझिए कि जब ये पूरा धमाका हुआ था किस तरीके से यहाँ पर जो गाड़ियां पार्क थी, लोग मौजूद थे, उनमें कितनी दहशत जो है वो रही होगी। फिलहाल ये तस्वीरें लाल किले के मेन गेट के बाहर की तस्वीरें हैं जहां पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से धमाका हुआ है। फिलहाल हम कोशिश करेंगे क्योंकि पुलिस आगे जाने की इजाजत जो है वो नहीं दे रही है, लेकिन आपको यहाँ से तस्वीरें हम दिखाते जाएंगे कि किस तरीके की ये तस्वीरें हैं। यहाँ पर एक गाड़ी आपको वैगनर नजर आएगी जो आपको जबरदस्त तरीके से इस वक्त डैमेज यहाँ पर नजर आ रही है। फिलहाल आगे जाने की इजाजत जो है वो नहीं है। फिलहाल हम ठीक है ठीक है ठीक है ठीक ठीक है ठीक है सर, कैमरे बात मत लगाइए। So that's Sushant Mehra reporting from that spot. That's exactly where that Maruti Eco van, there was an explosion in that van and multiple vehicles, if you see in that row, they caught fire and were damaged by the intensity of the explosion. कान खड़े हो गए और ये बहुत मामूली, जो अब हमें दिल्ली पुलिस के सूत्र बता रहे हैं कि ये कोई मामूली धमाका नहीं है, क्योंकि आसपास की जो स्ट्रीट लाइट है वो टूटी हुई है और काफी हाई इंटेंसिटी का ये ब्लास्ट है जिसमें सुशांत दिखा भी रहे थे। और श्वेता, अभी 24 घंटे हुए हैं, 24 घंटे से लगातार दिल्ली से सटे फरीदाबाद में एक सर्च ऑपरेशन भी चला और उस वजह से दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर थी और हाई अलर्ट के बीच ये एक धमाका हो गया। आधिकारिक तौर पर दिल्ली पुलिस का बयान जो डीसीपी है वो मैम बाइट होनी ऑफिशियल निहाल सर वाला लाइव व्यू है। मैम ये निहाल सर वाली तुम लोग यार होल्ड करके रखना, ठीक है, वहाँ पे भी हाथ पकड़ लो आप। In a moment or two, we will get an initial reaction from the Delhi police. Sources now telling India Today that the blast at the Red Fort is not linked to the arrests that have taken place in Faridabad. So as we wait for a police response, I want to bring in my colleague Sushant Mehra, who was reporting from Ground Zero. Sushant, जिस तरह का ये धमाका है उससे क्या अंदाजा लगाया जा सकता है? पुलिस के सूत्र आपको क्या बता रहे हैं आपके? देखिए गौरव, अभी फिलहाल ये पूरी जांच का विषय, लेकिन आपको मैं तस्वीरें दिखा दूं। ये जो धमाका है वो कितना बेहद ज़बरदस्त ये धमाका था। मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो लाल किला का मेन गेट और मेन गेट से साथ में लगती हुई दिल्ली पुलिस की चौकी आपको नजर आएगी और सड़कों के चारों ओर इस वक्त आपको गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आएंगी, जिसमें एक गाड़ी में ये जो है वो धमाका हुआ और उसके आसपास की तमाम गाड़ियां उसकी चपेट में आ गई। एक के बाद एक तमाम जो सड़कों पर आपको गाड़ियां इस वक्त नजर आ रही हैं उन सब के अंदर आग जो है वो लग गई। यही नहीं, रोड के उस तरफ जो मेट्रो स्टेशन था उनके गेट भी चकनाचूर हो गए और पूरी तरह से कांच जो है वो बिखरा हुआ है। फिलहाल
यहाँ पर डॉग स्क्वाड्स और दिल्ली पुलिस की जो टीमें हैं वो इस वक्त पहुंची हैं। तस्वीरें मैं कहूँगा कि वहाँ कैमरामैन से दिखाएं कि ज़बरदस्त भारी पुलिस बल जो है वो पूरे इस इलाके में जो है वो तैनात कर दिया गया है, क्योंकि लाल किला एक ऐसा पॉइंट जो कि सबसे हाई अलर्ट मोड पर रहता है। संवेदनशील पूरा ये पूरा इलाका है, भीड़ भाड़ वाला इलाका है। यहाँ पर हर समय सुरक्षा बल जो है वो तैनात रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये जो धमाका है वो साफ तौर पर ये बयां करता है कि कितना ज़बरदस्त पुलिस की एक चूक जो है वो नज़र आ रही है। वो भी तब जब दिल्ली एनसीआर के अंदर फरीदाबाद के अंदर एक्सप्लोजिव जो है वो बरामद हुआ। उसके बाद दिल्ली में देर शाम के वक्त 7 बजे के आसपास ये पूरा धमाका जो है वो हुआ है। ये तस्वीरें आप बयां कर सकती हैं कि किस तरीके का ये पूरा ब्लास्ट जो है वो रहा होगा। और आपको तस्वीरें हम दिखाएंगे। लाल किले का गेट नंबर 1 मेट्रो स्टेशन है और इस मेट्रो स्टेशन के ठीक सामने जो चंद कदम की दूरी पर यानी लाल किला और मेट्रो स्टेशन के बीच की ये पूरी दूरी है, तकरीबन 10 से 15 कदम की ये दूरी होगी जहां पर ये पूरा ब्लास्ट हुआ है। उसके रोड के दोनों तरफ इसका पूरा डैमेज जो है वो नज़र आ रहा है। कई गाड़ियां इसकी चपेट में आई है। अगर आप वैगन आर कार देखेंगे, इसके भी आगे के शीशे जो है वो पूरी तरीके से डैमेज है। रोड के उस तरफ जितनी भी गाड़ियां लाइन से खड़ी हुई हैं उनमें भी डैमेज हुआ है। लेकिन सवाल ये है, क्योंकि ये जो पूरा हिस्सा है, रोज़ाना जब भी हम यहाँ से गुजरते हैं तो तकरीबन कई गाड़ियाँ यहाँ पर पार्क रहती हैं और लोग सड़कों पर पैदल जो है वो चल रहे होते हैं। यानी जो कैजुअल्टी की बात सामने आई, जितनी कैजुअल्टी अब तक सामने आई है, उससे ये साफ बयां हो सकता है कि जिस तरीके का ये भीड़ भाड़ वाला इलाका है उसमें ये कैजुअल्टी की जो संख्या है वो आगे और भी ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो इस पूरे हिस्से के अंदर जो है वो पैदल चलते हुए शॉपिंग करने के लिए पहुंचते हैं। और तमाम जो इवेंट्स हैं वो यहाँ पर लाल किले पर होते हैं। और अभी भी अगर देखा जाए तो लाल किले पर इस वक्त भी कई सारे इवेंट्स को लेकर के तैयारियां जो है वो चल भी रही हैं, लेकिन उसके बावजूद सुरक्षा का एक बड़ी चूक जो है वो इस वक्त दिल्ली के अंदर जो है वो नज़र आई है कि किस तरीके से एक पूरी जो गाड़ी है उसमें ये ब्लास्ट होता है। और ये ब्लास्ट फिलहाल अभी जांच का ये विषय है, गौरव, की आखिरकार इस ब्लास्ट लगातार पुलिस और अस्पताल में डॉक्टरों के भी संपर्क में थे। क्या ये जानकारी मिल पाई है? मृतकों की संख्या 8 बताई जा रही है। 8 people have reportedly lost their lives, 24 are injured, 3 are critical। जो लोग घायल हैं सुशांत, उन्हें किस तरह की चोटें लगी हैं, किस तरह की ये इंजरीज हैं? श्रैपनल इंजरीज ज्यादा हैं, बर्न इंजरीज हैं, जो आईडी में कई बार बॉल बेयरिंग्स होते हैं उससे भुकने की, चुभने की इंजरीज हैं? क्या ये कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए गौरव, सबसे ज़्यादा बर्न इंजरी जो है वो सबसे ज़्यादा सामने आई है, क्योंकि इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो लोगों के लगे हैं। वो भी काफ़ी ज़्यादा इंजरीज जो है वो सामने आई है। फिलहाल जो संख्या बताई जा रही है लगभग 28 के आसपास लोग जो है वो LNJP अस्पताल और आसपास के अस्पतालों में उनको भर्ती कराया गया है। फिलहाल अभी जो कैजुअल्टी है वो 8 सामने आई है। हो सकता है इसका आंकड़ा और भी ज़्यादा जो है वो बढ़ जाए, क्योंकि मैं ये समझाना चाहूँगा, क्योंकि अक्सर जो लोग चांदनी चौक और आसपास के इलाके के अंदर घूमते हैं वो निश्चित तौर पर इस इलाके से वाकिफ होंगे कि यहाँ पर कितनी ज़बरदस्त भीड़ जो है वो हर समय मौजूद रहती है। और अभी भी आप देखेंगे डॉग स्क्वाड्स की टीमें इस वक्त यहाँ पर आपको नजर आएंगी, लेकिन ये आंकड़ा और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि जो इंजरीज हैं वो अभी फ़िलहाल जो डॉक्टर्स हैं वो लगातार इसमें पूरी तहकीकात कर रहे हैं, पूरा इलाज जो है वो कर रहे हैं। क्योंकि जब ये ब्लास्ट हुआ आनंद फानन में, क्योंकि भीड़ भाड़ थी, इस ज़बरदस्त पूरे इलाके को खाली कराया गया ताकि एम्बुलेंस जो है वो निकल सके, क्योंकि यहाँ से तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर LNJP अस्पताल है। रास्ते में ट्रैफिक रहता है, उसको भी पूरी तरह से क्लियर करना था। हालांकि पुलिस का एक बड़ी चूक इस पूरे घटनाक्रम में जो है वो नज़र आ रही है।